थ्योरी। और आज हम देखेंगे लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन बीएफएस। सो वीडियो को एंड तक देखना, काफी अच्छे से हम बीएफएस समझेंगे। इसके बाद तुम्हारे पास बीएफएस के रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहेगा। और ये काफी प्रीमियम क्वेश्चन है लीड कोड का, और अभी रिसेंटली मीडिया डॉट नेट में भी आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देख लो, और इसका तुम्हारे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि तुम्हें एक जीरो इंडेक्स मैट्रिक्स दे रखी है, ग्रिड एन क्रॉस एन की, और हर एक सेल में कुछ वैल्यू दे रखी होगी। दैट कैन बी -1 और एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? -1 रिप्रेजेंट करता है एक ब्लॉक सेल, और बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड फॉर एनी सेल वी कैन रिप्रेजेंट इट रिमोटनेस एज आर आई जे, विच इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग। अब एक बोल रहा है, एक रिमोटनेस नाम का एक वर्ड है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ हर एक सेल के लिए। वो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी सेल नॉन ब्लॉक्ड सेल है, जैसे यहाँ पे 1 जो है वो नॉन ब्लॉक्ड सेल है, ठीक है, 0,1 नॉन ब्लॉक्ड सेल है, तो इसके लिए रिमोटनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी कि हर वो सेल्स जो नॉन ब्लॉक्ड हो बट इससे कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो मतलब कि लाइक 5, 3 और 4, तो 4, 3, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 क्या हो गया? 12। तो 12, इसकी रिमोटनेस 12 हो जाएगी। तो सी यहाँ पे रिमोटनेस ना 12 रखा है। 5 के लिए क्या हो जाएगी? 1, 3, 4। ये कनेक्टेड नहीं है इससे, ठीक है, किसी भी तरीके से इधर 5 से 1 नहीं जा सकते तुम, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है और ये एडजेसेंट में है नहीं। तो इसके लिए क्या हो गई? 4, 1, 5, 3, 8। तो 5 के लिए 8 हो गई, 3 के लिए सिमिलर में 5, 4, 9, 1, 10। ठीक है, और इसके लिए 4 के लिए क्या हो गई? 5, 3, 8, 1, 9। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी रिमोटनेस वैल्यू। और हमें आंसर में रिटर्न क्या कराना है? रिटर्न द सम ऑफ आर आई जे ओवर ऑल द सेल्स। तो पूरे जितने भी ग्रिड को ट्रेवर्स करो, जो भी है रिमोटनेस की वैल्यू सम अप करके निकाल लो। ठीक है, तो एक सैंपल देख लेते हैं। ठीक है, एक टेस्ट केस देख लेते हैं, ड्राई रन देखेंगे, फिर अप्रोच इंट्यूशन देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैंने तुम्हें इजी वे में समझा दिया है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द अंडरस्टैंडिंग द इंट्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ वी विल अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स ली है मैंने फॉर एग्जाम्पल, ये। ठीक है, तो क्या है? -1, 3, 4। ठीक है, -1, 3, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 3, -1, -1, 3, -1, -1। अब ये क्या बोल रहा है कि ये सारी जो रेड मार्क सेल है जो भी -1 पे है, वो सारी ब्लॉक्ड है, तो तुम इधर नहीं जा सकते। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस सेल के लिए रिमोटनेस क्या होगी? इस सेल के लिए, ये जो 0,1 पे तुम सेल देख रहे हो, इसके लिए रिमोटनेस होगी वो सारे कंपोनेंट जो इससे कनेक्टेड नहीं है उन सबका सम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही चीज है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी रिमोटनेस तुम्हारी हो जाएगी 3। ठीक है, अगेन 4 के लिए भी क्या होगा कि जो सारे कंपोनेंट जो इससे कनेक्टेड नहीं है एंड उनका सम, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 3 के सिर्फ 3। अब एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वो अगर किसी से डिसकनेक्टेड है तो सबके लिए डिसकनेक्टेड है। लाइक 3 भी अगर इस 3 से डिसकनेक्टेड है तो 4 भी से डिसकनेक्टेड होगा, अगर इससे कनेक्टेड है तो मैं सिंपली क्या देख सकता हूँ, एक चीज इंट्यूशन आ रहा है कि अगर कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कोई सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इसकी जो वैल्यू निकालेंगे किसी एक के लिए, वही सबके लिए प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट एक साथ कनेक्टेड है, तो दिस इज द फर्स्ट इंट्यूशन दैट आई कैन सी। नेक्स्ट 3 के लिए देख लेते हैं, इन दोनों का तो रिमोटनेस 3, 3 निकल गया। अब 3 के लिए क्या होगा? तो 3 के लिए क्या होगा कि ये सारे में तो ये जा नहीं सकता, बाकी बस ये एक कंपोनेंट है जो इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हर एक सेल की वैल्यू का समीशन जो इससे कनेक्टेड नहीं है, यही देखना था हमें। तो 4 + 3 क्या हो गया? 7। तो इसकी वैल्यू हो गई 7। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि सारे कनेक्टेड कंपोनेंट का सम अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, इंडिविजुअली, और इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरे ग्रिड का समेशन निकाल दिया, 4 + 3 7 + 3 10। ठीक है, मुझे क्या पता है कि इसका अगर रिमोटनेस निकालना है, तो इस कनेक्टेड कंपोनेंट के सम में से टोटल का सम माइनस कर दूं, दैट इज 10, माइनस 3 × 4, 3 और 4 कर दूं, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लाइक 3 + 4 क्या हो गया? 7। तो इसका आंसर 3 और 3 तुम इन दिनों सब में प्रोपेगेट कर सकते हो। एग्जैक्टली तो दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि सारे कनेक्टेड कंपोनेंट का सम निकालना है और एक ओवरऑल का सम निकालना है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं अगर 4,4 पे हूँ, मतलब इस पे हूँ 0,2 पे, या फिर 0,1 पे हूँ, तो मैं इससे कनेक्टेड सारे कंपोनेंट का सम निकालूंगा और टोटल सम में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे। तो लेट्स से दिस इज, हम क्या करेंगे कि एक बीएफएस ट्रैवर्सल, तुम्हें पता है अगर मैट्रिक्स में जाना तो बीएफएस ट्रैवर्सल होगा। एंड अगर तुमने बीएफएस के काफी सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि बीएफएस में किसी भी इंडेक्स पे से उसके एडजेसेंट में कैसे ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, अगेन ये सब ब्लॉक्ड सेल हैं, तो ये कभी इधर नहीं जा सकता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो बीएफएस ट्रैवर्स करूंगा,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लूंगा और जो जो एलिमेंट्स मेरे -1 नहीं है उनको क्यू में पुश कर दूंगा, उनके रोज एंड कॉलम्स को। ठीक है। और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बीएफएस ट्रैवर्स करूंगा और देखूंगा कि उस कनेक्टेड कंपोनेंट का सम कितना आ रहा है, और टोटल सम मैं पहले निकाल रखूंगा सिंपल। तो आइटरेट करके एवरी रो एवरी कॉलम पे अगर -1 है तो उसको काउंट मत करना, जीरो काउंट कर लेना, बाकी सबका समेशन निकाल के तुम टोटल सम निकाल सकते हो। लाइक 4 + 3 7 + 3 10 निकालना तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। ठीक है। अब हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए बीएफएस रन करेंगे और उसे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर इस पे से माइनस कर दूं, इस कनेक्टेड कंपोनेंट का मैंने बीएफएस से सब निकाला, 7 आया। तो 7 हो गया, और मुझे पता है इस कनेक्टेड कंपोनेंट में एलिमेंट्स कितने हैं। अगर मैं एक गिन लूं तो यहाँ पे मुझे पता है 2 है, तो मैं इसका सिंपल सम निकाल सकता हूँ 2। एंड देन इस तरह से इसके लिए क्या करूंगा मैं, टोटल का सम निकाला 10, और 10 माइनस 10 माइनस क्या कर दिया हमने, टोटल सम निकाला एंड 3 को माइनस कर दिया, तो मुझे इसका निकल गया, 7 वैल्यू निकल गई। तो मैं क्या करूंगा, इसका समेशन निकाल के 3 कर दिया। ठीक है। और इसमें एक ही कंपोनेंट है तो इंटू 1 कर दिया। ठीक है। और इन सबको मैं इंटू 1। ठीक है। तो अगर मैं इन सबको समेशन करते जाऊं तो मेरा आंसर मिल जाएगा, लाइक 3 × 2 क्या हो गया, 6। 6 + 7, 7 + 6 क्या हो गया, 11। नहीं, 7 + 6 13। ठीक है। तो दिस इज द 13, दैट इज योर आंसर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। So let's see how we will approach the problem. ठीक है। We'll directly jump to the code part. I hope intuition तुम्हें समझ में आ गया है। intuition वेरी सिंपल है कि तुम्हें हर एक वैल्यू जहाँ पे -1 नहीं है, जहाँ पे ब्लॉक नहीं है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेवर्स करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्टेड कंपोनेंट की समेशन निकाल देनी है। और तुम्हें एक चीज मायने कैलकुलेट करते रखनी है कि तुम कितने एलिमेंट्स को प्रोसेस कर चुके हो, और जो चीज प्रोसेस कर चुके हो उसको दोबारा से यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या लगेगा, पहले तो एक विजिटेड मैट्रिक्स लगा लेना कि अगर कोई सेल प्रोसेस करके विजिट कर चुके हो दोबारा विजिट ना करो। एंड बाकी बीएफएस क्यू, एक बीएफएस के लिए क्यू की डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। ठीक है। तो लेट्स सी हाउ विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छे से कोड लिख के रखा है। ठीक है। अच्छे से समझते हैं कि क्या किया हमने। पहले चीज की, हमने एक वैलिड कंडीशन लिखी है, इस वैलिड करके एक फंक्शन लिखा है जो कि हमें बताएगा कि क्या हम उस रो में जा सकते हैं कि नहीं। वो क्या कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे कहीं हैं और हमें एडजेसेंट जाना है, चाहे इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इसका जब डिसीजन लेंगे हम तो हम कहीं आउट ऑफ बाउंड ना चले जाएं, इसकी डिसीजन एक देखी हमने। और दूसरी, मतलब सॉरी ये तो एग्जाम्पल ही गलत हो गया, जैसे मान लो 3 पे है, तो एक तो बाउंड्री से बाहर ना चले जाएं और दूसरा कि हम ब्लॉक्ड सेल में ना जाएं। तो उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन लिखी है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और ये अगर जो भी तुम एक्स वाई बोल रहे हो या आई कॉमा जे बोल रहे हो, अगर वो आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, दिस इज योर आउट ऑफ बाउंड कंडीशन, तो भी ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। एंड अगर ये ग्रिड की वैल्यू -1 है तो भी ये वैलिड नहीं होगा। और अगर विजिटेड नहीं हो, ठीक है, अगर उस एरे को ऑलरेडी तुम विजिट कर चुके हो, ठीक है, अगर तुम्हारा, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। अदरवाइज ये पूरा, अगर ये सारी वैल्यू ट्रू है तो ये फंक्शन में ट्रू रिटर्न कर देगा, जिसके बाद हम आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब वो वैलिड ग्रिड ही नहीं है, हमें उधर जाना ही नहीं है। तो लेट्स सी, पहले मैंने नंबर ऑफ रोज निकाली, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए। ठीक है। मैंने टोटल आंसर जो हमें रिटर्न कराना है उसका भी 0 मान रखा है, लॉन्ग लॉन्ग में मान रखा है। पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखो, तुम दे रखा है 10⁻⁻5 का कंस्ट्रेंट दे रखा है, 10⁻⁶ का कंस्ट्रेंट दे रखा है, बट मैंने लॉन्ग लॉन्ग इसलिए माना क्योंकि समेशन करते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग है। तो मुझे एक इंट्यूशन समझ में आ रहा है कि मुझे इंट में आंसर तो डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग में आंसर डिक्लेयर कर दिया, और लॉन्ग लॉन्ग में टोटल सम भी डिक्लेयर कर दिया। ये क्या होगा, जो मैट्रिक्स का टोटल टोटल सम है ना, टोटल सम ऑफ ग्रिड। ठीक है। और ये है हमारा जो आंसर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है। और एक डायरेक्शन एरे बना लिया जो कि हमें ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि लेफ्ट जाओ, ये बोलेगा राइट जाओ, ये बोलेगा ऊपर नीचे जाओ, ये बोलेगा ऊपर जाओ। ठीक है। तो राइट लेफ्ट बॉटम और अप, इन तीनों डायरेक्शन के लिए एक एरे बना लिया, 2D मैट्रिक्स बना लिया। और एक मैंने विजिटेड एरे बना लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया सारे ग्रिड्स को, अभी सारे सेल्स को फॉल्स है। ठीक है। और अगर वो ट्रू होगा तो हम उसमें नहीं जाएंगे, मतलब हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उस सेल को। और अगर वो फॉल्स होगा तभी हम उसमें ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सम ऑफ द ग्रिड निकाल लिया, ये जो टोटल सम है ना उसको निकाल दिया। सिंपल क्या करना है, टोटल सम क्या होगा, अगर ग्रिड की वैल्यू -1 है तो 0 ले लेगो, अदरवाइज ग्रिड की में जो वैल्यू है वो उसमें टोटल सम में ऐड कर दो। तो क्या होगा,
यहाँ पे जैसे -1 है तो यहाँ पे 0 ले लेगा, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो टोटल सम ही रह जाएगा, मतलब 0। फिर नेक्स्ट में 3 जाएगा तो 3 उठा लेगा, अब सिंस दिस कंडीशन विल बी इनवैलिड, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल सम करते करते हम टोटल सम निकाल लेंगे इस ग्रिड में, लाइक क्या हो गया, 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 10। तो ये टोटल तुम्हारा टोटल सम इज इक्वल टू 10 कर देगा। यहाँ तक टोटल सम इक्वल्स टू 10 है तुम्हारा, ठीक है। अभी हर एक सेल के लिए हमें बीएफएस ट्रेवर्सल करना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से लूप चलाएंगे, वही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो जो वैल्यू -1 नहीं है उसको क्यू में पुश करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही हमें ट्रैवर्स करना है, जो -1 उसको तो ट्रैवर्स ही नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, एक क्यू बना लिया, क्यू का डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, जिसमें एक पेयर रखूंगा मैं रोज एंड कॉलम्स की, जिस भी सेल में हूँ उसका रो एंड कॉलम वैल्यू i, j रखूंगा, ठीक है। तो पहली चीज कि अगर ग्रिड -1 नहीं है, ग्रिड में वैल्यू -1 नहीं है और वो विजिटेड नहीं है, तभी मुझे जाना है, ठीक है, तभी मैं क्यू में वो डेटा स्ट्रक्चर पुश करूंगा, और विजिटेड को फिर मैं ट्रू मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब वो सेल विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। मान लो कैसे विजिटेड अरे बनाता, और सबसे पहले यहाँ कहाँ गया हूँ, 3 पे गया हूँ, तो 3 में उसको ट्रू मार्क कर देता, और 0,1 क्यू में पुश कर दिया। अब 0,1 पुश कर दिया, लॉन्ग करंट सम क्या हो गया, करंट सम तुम्हारा अभी ग्रिड की वैल्यू है, करंट सम क्या होगा, ये ग्रिड की वैल्यू रखा है मैंने, क्योंकि 3। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी सबकी वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, लाइक ये नई डायरेक्शन में गया तो इसकी जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे इसमें, तो 3 + 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते इस बीएफएस का सम निकाल लेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी है। और करंट एलिमेंट क्या है, एक, ठीक है। अभी 3 पे हो, 3 को पुश किया तो करंट एलिमेंट 1 है, जैसे यहाँ जाएंगे आप, तो करंट एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर देंगे +1 करके, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, और दूसरी चीज हमें पता चल जाएगी कि इस कंपोनेंट का सम क्या है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ करंट एलिमेंट बना लिया और करंट सम निकाल दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। अब जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पॉप कराएंगे, और ये एक्स वाई जो करंट आई जे है 0,1, उसमें इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। ये एक्स वाई क्या होगा, 0, 1। और इसके लिए हम चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे, कि इक्वल्स टू 0 टू k <4 डायरेक्शन, इसको इसमें इसमें से वैल्यूज ला ला के +-1 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जाते रह रहे हैं, ठीक है, चलेगा इसमें। और पहले चेक करेंगे कि हम वैलिड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने डायरेक्शन बनाई है, जो नए जिधर मूव करने जा रहे हैं, अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड है तभी क्यू में उस वैल्यू को पुश करो, और विजिटेड को अगेन ट्रू कर दो, और करंट सम में उसकी वैल्यू ऐड कर दो। तो व्हाट दिस इज डूइंग हियर इज, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, वैलिड है मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि क्यू में इसको पुश कर दूंगा, इसके रोज एंड कॉलम्स को, और इसका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सम कर दिया मैंने, ठीक है। ग्रेड प्लस इक्वल टू न्यू एक्स वाई, और करंट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर दिए, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया मैंने, पहले देखा कि मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ वैलिड है, लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता, ये सॉरी यहाँ से अगर मैं लेफ्ट चला जाता, तो मैं देखता ये तो इनवैलिड दे रखा है, तो भाई मुझे इधर मूव ही नहीं करना, तो मेरी ये सारी कैलकुलेशन आएगी ही नहीं जो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ये। तो मैं सिर्फ सेम कनेक्टेड कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में जाऊंगा, कंपोनेंट एलिमेंट्स सेम कनेक्टेड एलिमेंट्स के, और उसको क्यू में पुश करते जाऊंगा, विजिटेड को ट्रू कर दूंगा क्योंकि विजिट कर चुका सेल मैंने, एंड देन ग्रिड में करंट सन में उस ग्रिड की वैल्यू ऐड कर दूंगा, और करंट एलिमेंट इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब क्या होगा देखो, आंसर मैंने इनिशियलाइज 0 से किया था, करंट एलिमेंट से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गए, लेट्स से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या मिला, इस केस में 2 मिला होगा, ठीक है। और टोटल सम माइनस करंट सम कर दूंगा, तो इस एक सिंगल एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी, टोटल सम क्या था 10, और 10 माइनस इसका सम कर दिया तो क्या हो गया 3। तो मैंने वो क्या तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि 3 इंटू नंबर ऑफ करंट एलिमेंट कर दो तो 6, तो यहाँ से आंसर की वैल्यू अपडेट होगी फर्स्ट इटरेशन में 6 हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम तरीके से जो इसमें ये पुश किया है तुमने, जो भी वैल्यूज तुमने पुश कर रखी हैं, लाइक ये इसके लिए जाओगे, ठीक है, वो तो मान लो गए थे और पॉप करा दिया, और क्यू में तुमने नए एलिमेंट्स पुश कर दिए, लाइक तुमने ये पुश किया होगा, बट इसके लिए अगेन कुछ है नहीं हमारे पास डिसीजन। बट जब तुम 3 के लिए करोगे तो 3 के लिए भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, करंट करंट सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, टोटल सम क्या होगा 10 होगा, और करंट एलिमेंट 1 होगा, तो 1 इंटू 3 - 0, ठीक है, 1 इंटू 10 - 3 क्या हो जाएगा, 6, 6 होगा, सॉरी 7 होगा, 10 - 3 7, तो 1 इंटू 7 = 7, तो पहले इटरेशन में 6 आया तो दूसरे में 7 आ जाएगा, और टोटल वही आंसर हम रिटर्न करा देंगे। तो बहुत सिंपल सा कोड है, सिंपल, तुमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है, प्रॉब्लम ब्रेक डाउन में तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, और ध्यान से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। कभी भी किसी भी एरे में ध्यान से सुनना, कभी भी अगर तुम्हें दिखे कि किसी भी एंगल से तुम्हें उसके
एडजेसेंट एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, 2D मैट्रिक्स दे रखी है, तो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे दिमाग में बीएफएस क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और देखो किस डायरेक्शन में करना है। बीएफएस का टेम्पलेट सेम होता है। ठीक है, तुम्हें एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन एरे बनाते हो और उसमें टॉप राइट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जाते रहते हो, मूव करते रहते हो, और जो भी तुम्हारी कंडीशन होती है उसमें चेक करते रहते हो। जो भी हमने यहाँ पे इंट्यूशन के टाइम पे अप्रोच में ड्रॉ किया था, ये सारी चीजें हम यहाँ करते रहते हैं उसी कोड के अंदर, और फाइनली जो रिजल्ट होता है वो हम रिटर्न करा देते हैं। तो दैट वाज वेरी बेसिक, वेरी इजी कोड, बट मीडिया डॉट नेट में पूछा गया, देख रहे हो। एंड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अभी सबमिशन भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2.7 के सबमिशंस हैं, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चन है। एंड तुम्हें बिना लीड कोड के सब्सक्रिप्शन के प्रीमियम क्वेश्चन भेज दिया मैंने। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी प्रीमियम क्वेश्चंस की मैं वीडियो बनाते रहूं जो तुम एक्सेसिबल नहीं कर पाते हो, बट तुम्हें चाहिए अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वेश्चंस की, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर टू हैव अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, और सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं खुद से पिक करते रहूंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली एज वीकली चैलेंज में भी आया हुआ था, प्रीमियम मेंबर्स इनके पास होगा उनको पता होगा। बाकी इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट, ये लेना है तो ले लो यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लिंक मैं भेजूंगा, तुम ओपन नहीं कर पाओगे अगर प्रीमियम नहीं है तो। एंड कोड मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। काफ़ी अच्छे से मैंने स्टार्ट किया, समथिंग दैट इज़ नॉट ऑन यूट्यूब, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कोडिंग करते रहो। ठीक है, अच्छे से जॉब लग जाएगी। एंड बाकी मैं सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहूंगा, कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो समझ में ना आए तो बताते रहना। बाकी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे लगे हैं जो इसका यूट्यूब पे कुछ क्वालिटी कंटेंट थोड़ा कम है, लाइक बिट मैनिपुलेशंस के, या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, एडवांस्ड ग्रीडी प्रॉब्लम्स, बैक ट्रैकिंग एडवांस। ठीक है, एडवांस्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो अगर तुम्हें चाहिए इन सारी वीडियोस तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंच पाए और मुझे मोटिवेशन रहे ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाने का। बाकी एनी डाउट कभी कुछ भी लगे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी कीप कोडिंग एंड ऑल द बेस्ट।